जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। हर हर गंगे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ठाकुर जी की अति अनुकंपा और अति कृपा से हम आप सब लोगों को ये सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ। अलकापुरी जिसे कुबेर की नगरी कहते हैं, जो कि यहीं से प्रारंभ होती हैं, ऐसी हिमालय की पावन गोद, नीलकंठ महादेव का आश्रय, नर नारायण भगवान के चरण सन्निधि, अलकनंदा गंगा मैया का कलकल कलरव करता स्वर, बद्री विशाल भगवान का दर्शन, ये सब सौभाग्य के साथ श्रीमद् भागवत में कृष्ण उद्धव संवाद का परम प्रसंग श्रवण और निरध्यासन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारा परम सौभाग्य है। बंधुओं, बद्रिकाश्रम को अनुभव भूमि भी कहते हैं। हमारे पृथ्वी लोक में यदि भगवद अनुभव, देव अनुभव, गंधर्व अनुभव, यक्ष अनुभव यदि किसी को करना है तो यही हो सकता है। अन्य स्थानों पर यत्न बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, पर यहां एक तो हमने पहले दिन नहीं बताई, अब विश्राम दिन बता दें। यहां पर एक माला करने का जो गिनती है वो 1000 मानी जाती है। आप एक माला करेंगे, 108 मन के करेंगे, तो वो 108 यहां करने पर 1008 माने जाते हैं। इसलिए यहां पर कई भक्तों को ठाकुर जी ने भेजा। क्यों? बोले अन्य स्थानों पर करोगे तो पुरुषण करने में भी 16-16 महीने लगेंगे, लेकिन यहां आकर के करोगे। अब पुरुषण का कैसे होता है, उसकी बड़ी एक विधि है कि जिस मंत्र का पुरुषण करना है उस मंत्र को मल्टीप्लाई किया जाता है 24 से, जाने किससे, ऐसे कुछ रहता है। वो जितना फिर निकलेगा उतनी मालाएं उसका फिर उससे गुणा ऐसे करके होता है, पर मूल रूप से 24 लाख जप होना चाहिए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर अत्यंत सूक्ष्म राम नाम और राधा नाम भी अगर पूरे दिन करेगा तो 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं जा पाएगा। वो 24 लाख करने पर एक पुरुषण होता है, और पुरुषण होने पर जिन देव का आप आराधन कर रहे हो उनका अनुभव होता है, सूक्ष्म अनुभव पुरुषण करने पर। अब आप अगर नीचे जाकर के करेंगे 24 लाख तो आपको बहुत समय लगेगा करने में। और ये 1-1.5 लाख 2 लाख तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो स्पष्ट, अब उसमें भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब आप राधा 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 राधा, अब वो धारा धारा नहीं होना चाहिए। उसमें एक बीच में आपको संपुट गैप का देना पड़ेगा, वो स्पष्ट राधा होना चाहिए। राम 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 राम। अब आप उसमें वो मरा नहीं होना चाहिए। वो हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं तो आपको शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें भी मन में, बुद्धि में, नेत्र बंद करके विचारों में कुछ दूषितता नहीं आनी चाहिए। अगर दूषित भाव आया तो फिर दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। हमने 1 महीना कथा की थी नासिक में, तो वहां गायत्री के कुछ पाठ किए थे, पुरुषण नहीं किया था। पुरुषण तो बहुत कठिन होता है, पर महाराज जी जिन्होंने कथा कराई उन्होंने नियम दिया। हमारे इतने खतरनाक नियम थे। सुबह 3 बजे उठो, उठ करके कक्ष में स्नान करो, फिर गंगा जी में स्नान करने जाओ, गंगा जी से स्नान करके आओ। अच्छा, गंगा जी में भी ऐसे नहीं जाना है, कोरे वस्त्र पहन करके जाओ, तिलक स्वरूप लगा करके जाओ। गंगा जी में स्नान करके आओ, मौन रहना है, किसी का स्पर्श नहीं करना है। कोई कपड़े देने, साथ में सेवक जन जो रहते हमारे भाई जन सब, कोई कपड़े देने तो नीचे से लेते, भोजन थाली वो नीचे धर देते, वहां से हम उठाते, किसी का स्पर्श नहीं। फिर गीले वस्त्रों में ही
आइए आकर के फिर कम से कम 6000 नाम करिए, 6000 गायत्री करिए। गायत्री भी बड़ी, उसको माइक पे बोलना नहीं चाहिए, लोग बाग बोलते हैं, अपराध लगता है। आप ये समझ लीजिए बस गायत्री का विस्तार है श्रीमद् भागवत। उस गायत्री को हम कैसे बोल सकते हैं माइक पर, कैसे बोल सकते हैं खुले स्वर में? वो अत्यंत गूढ़ है। श्रीमद् भागवत गायत्री का विस्तार है। तो गायत्री का पुरुषण हुआ, मतलब कुछ जाप किए, कितने किए ये बताना नहीं है, महाराज जी की आज्ञा हुई। दीप जला करके बैठो, गायत्री मैया की उपासना करो, और बैठ करके फिर करते। हम लगभग 4:30 बजे बैठते, 10 बजे उठते, सुबह दिन के 10 साढ़े 10 बजे, तब वो जब पूर्ण होता है। उसमें भी महाराज जी ने नियम दिया, अगर पलक झपकी तो अब 1500 हो गए, वो पलक झपक गई, नींद आ गई, तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। और नहीं, अगर अब मैंने पूछा महाराज जी अगर हम चोरी करके आगे करने लग जाएं तो नींद आ गई, 1500 हो गया, लेकिन फिर भी करने लग गए तो बोले फिर उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होगा। देवताओं को गरज नहीं पड़ी कि आप उनको पुकारो, लेकिन अगर आप उनको पुकार रहे हो तो उनकी अनुकूल परंपरा और उसकी शुद्धता से रहो। मैंने हमारा तो गिरिराज बाबा ही ठीक है, वृंदावन वाले ही ठीक है, हम बुरो ना माने, गुस्सा ना होवे, कछु ना, कैसे करो सेवा, लेकिन अब करना है एक बार, वो भी अनुभव होना चाहिए। साधन देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रजवासी वृंदावनवासी साधनों को बहुत छोटा मान लेते हैं, पर अगर साधन इतने छोटे हैं तो फिर बनाए क्यों? ऐसा नहीं है, साधन भी कभी कभी करने चाहिए, पर बहुत साधन नहीं होने चाहिए। पर कभी करो तो पूर्ण निष्ठा से करो। एक यज्ञ करो साल में, 2 साल में, 5 साल में, लेकिन वो ऐसा करो कि उसमें कोई कमी ना रहने पाए। एक अनुष्ठान करो लेकिन ऐसा करो कोई कमी ना रहने पाए। करना चाहिए कभी कभी। जैसे मैं कल परसों बता रहा था ना, धन का व्यय, उसके 5 विभाजन भगवान ने बताए उद्धव को, उसमें से पहला बताया धर्माय, तो करना चाहिए यज्ञ के रूप में, अनुष्ठान के रूप में। फिर दोपहर का नियम था कि 10 बजे जब पूरा करो फिर कुछ पाओ, 12 बजे फिर स्नान करने जाओ, स्नान करके फिर आओ, फिर अपना अध्ययन करो, फिर प्रसाद पाओ, 3 बजे से कथा होगी तब बोलो, कथा पूरी करके 6 बजे फिर स्नान करने जाओ, फिर स्नान करके आओ, और हर बार नए वस्त्र धारण करो। वहीं से हमको खड़ाऊं महाराज जी की आज्ञा से, और कथा से पूर्व, कथा के बाद मौन, ये महाराज जी ने आज्ञा की। उस जाप में हमने कई आचार्यों का दर्शन किया जो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर नहीं है। अपने पूज्य नाना जी का अनुभव किया जो कि शरीर से इस धराधाम पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त नहीं है इसलिए वो दिखे, उनका एक विशेष दर्शन, मतलब ऐसे नहीं कि वो आगे बैठ गए हों, पर नेत्र बंद किए हुए उनकी कोई आज्ञा, उनका कोई अनुग्रह, उनकी कोई कृपा, उसका अनुभव हुआ। कहने का अभिप्राय क्या है, वो हमने नासिक में किया, और वहां 30 दिन में भी हम पूरा कोटा नहीं कर पाए, अधूरा रह ही गया थोड़ा सा। फिर महाराज जी ने अंत में कहा कि हम करा देंगे, आप यज्ञ की पूर्णाहुति करो। लेकिन जिस धाम पर आप बैठे हैं, यहां एक माला करने पर 108 बार नाम जपने पर 1008 माना जाता है। यहां पुरुषण करना बहुत सरल है, इसलिए ठाकुर जी ने कई वैष्णवों को भेजा है यहां पर कि यहां जाओ। उद्धव को भी यहीं भेजा, और जो माना में सरस्वती नदी का दर्शन आप करते हैं, उससे ऊपर वहां सामान्य ऐसे जा नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। वहां मुचकुंद गुफा है, भगवान के परम भागवत श्री मुचकुंद जी महाराज को भगवान ने यहां भेजा। क्यों? मुचकुंद की कथा सुनी आपने? वही नरसिंह मेहता बन करके आए। तो मुचकुंद जो थे, देवताओं का जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ तो कहा कि भाई हमारे पार्टी में, हमारे देवताओं के साथ में एक परम धर्मावलंबी होना चाहिए साथ में। तो उस समय देखा गया कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन, तो बोले मुचकुंद है। मुचकुंद आए,
युद्ध हुआ। तो मुचकुंद ने ऐसा युद्ध करवाया इतना अद्भुत कि देवता सब आनंदित हो गए। तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद बोले मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं, इतने साल युग बीत गए, मैं सो नहीं पाया हूं, मुझे निद्रा चाहिए, सो लूं। तो शयन के लिए गए। बोले जब तुम्हें कोई उठाने आएगा तो तुम्हारे नेत्रों से एक ज्योति निकलेगी जिससे वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका पलायन करने की सब योजना बना रहे थे। उसी समय काल यवन आ गया और काल यवन भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। तो ठाकुर जी दौड़ करके मुचकुंद गुफा एक हमारे ब्रज के पास भी है, वहां दौड़ करके गए और वहां जाकर के मुचकुंद के ऊपर अपनी काली कमली उड़ा दी। सो रहा था मुचकुंद और स्वयं दुबक गए। अब काल यवन ने आकर के जैसे देखा, अच्छा छिप करके यहां सो गया है, ये सोचता है मुझे दिखेगा नहीं। उसने जैसे ही अपना पाद प्रहार किया, मुचकुंद उठ के बैठ गए। नेत्र खुले तो ज्योति निकली, जल करके भस्म हो गया। घबरा गए। तभी इधर उधर देखा तो यहां ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मुचकुंद ने कहा भगवान मेरे से अपराध बन गया। मैंने एक व्यक्ति को, बोले अपराध नहीं, वो अपराधी ही था, उसका वध तुम्हारे हाथों ही होना था, हो गया। तब मुचकुंद ने कहा भगवान मुझे आपके दर्शन तो हो गए, पर क्या मेरी सदगति होगी? क्यों? क्योंकि मैंने युग तो निकाल दिए सोने में। मैंने कुछ किया, कोई साधन नहीं किया, कोई नाम नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, मैं तो बस सोता ही रहा युगों युगों तक। मुझे कुछ बताइए, मैं कुछ साधन करके तप करके आपको प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं और आप मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे कुछ तो साधन करने दीजिए। ठाकुर जी बोले अब तुम साधन करने बैठोगे? इतने युगों तक तुम सोए हो, उन युगों का अगर तुम साधन करोगे तो युगों तक साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा साधन पूर्ण होगा। तब मुचकुंद ने कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं कि मेरे युगों का साधन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। तब भगवान बोले एक स्थान है। बोले कौन सा? बोले बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरा आश्रम है वो। वहां पर समय गति वैसी रहती है जैसी सामान्य सब जगह है। वहां पर सूर्य चंद्र भी सामान्य रहते हैं, पर वहां पर भजन गति बहुत तीव्र चलती है। वहां एक बार नाम लेने का फल 100 बार नाम लेने के समान होता है। तो तुम युगों तक अगर तुम जप करोगे तो बहुत युग लग जाएंगे तुमको। तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वहां जाकर के गुफा बना करके वहां जप करो, तो तुम महीने भर में जितना जप करोगे, महीने भर में जप कर 24 घंटे करना, अब सोना नहीं, दिन रात करना, और 30 दिन महीने भर में तुम जितना जप करोगे उससे एक युग का जप पूर्ण हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तब मुचकुंद जी महाराज यहां आए और सरस्वती नदी जहां से प्रकट हैं, हमको दर्शन होते हैं, उससे ऊपर मुचकुंद गुफा है, वहां पर उन्होंने बैठ करके साधन किया। आज हमको सौभाग्य मिला नो मैन जोन में जाने का, जहां पर लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। आज हम वहां गए थे, मुचकुंद गुफा का भी दर्शन किया। उसके बाद फिर और आगे गए तो फिर ज्ञानगंज एक जगह पड़ती है। एक सिंगल आदमी नहीं था पूरे मार्ग में। 60 किलोमीटर आगे गए हम, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज क्या है? देवताओं की यूनिवर्सिटी है। वहां पर भी एक भी इंसान नहीं जाते, बस मिलिट्री फोर्स जाती है चाइना बॉर्डर तक। तो कल परसों हमसे यहाँ के कुछ अधिकारी मिलने आए, तो उनसे हमने प्रार्थना की हमको अनुमति दे दो कि हम आगे चले जाएं। वो आके हमसे बोले आपकी कथा सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा तो दक्षिणा दो। बोले क्या चाहिए? मैंने कहा हमको अनुमति दो आगे तक जाने की। बोले महाराज जी वहां तो बर्फ है, रास्ता नहीं। मैंने कहा अब तो कथा सुनते हो तो कुछ तो दो। तो उन्होंने अनुमति दिलाई, आज हम गए। तो जिनका ग्रंथों में आज तक केवल श्रवण किया, सब स्थानों का दर्शन किया। तो सबसे पहले यहां से मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा के बाद आए ज्ञानगंज। ज्ञानगंज मतलब वहां कोई मंदिर नहीं है कुछ, बस वो पहाड़ियां हैं चारों ओर और घने पहाड़ और केवल बर्फ, 6-6 फीट बर्फ। ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में देवताओं की परीक्षा लेते हैं।
और किस चीज की परीक्षा लेते हैं कि जब 6 महीना देवताओं के लिए बद्रीनाथ खुलेगा तो नारद जी के साथ में सब देवता कहते हैं कि हमको भी सेवा मिले, कोई रसोई की सेवा, कोई श्रृंगार की सेवा, कोई मंदिर मार्जन की सेवा, कोई आरती सजाने की सेवा, कोई वस्त्र बनाने की सेवा, कोई पुष्पमाला बनाने की सेवा। तो वहां उस ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी महाराज बैठ करके देवताओं की स्थिति देखते हैं कि कौन बद्री विशाल भगवान की सेवा करने योग्य है और उसको फिर सेवा प्रदान करते हैं। तो हर वर्ष नए नए देवताओं को, नारद जी तो मुख्य पुजारी हैं ही, उनके साथ सेवा करने का अवसर सबको मिलता है और दर्शन की विधि सबको प्राप्त होती है। नारद जी आरती करते हैं, बाकी के जो मुख्य देवता जिनको ब्रह्मा जी अभी चुन रहे होंगे, रोज चुनाव होता होगा कि अब इस बार नारद जी के साथ आप रहोगे, चंद्रमा इस बार आप रहेंगे, वरुण जी इस बार आप भी रहेंगे सेवा में, तो वो सब तो मंदिर की सेवा में रहेंगे। बाकी के बचे हुए देवता क्या करेंगे, वो लंबी लाइन लगाएंगे, एक एक करके जाएंगे, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करेंगे, वहां बैठ करके साधन करेंगे। अब इसमें प्रश्न उठता है, देवता अगर यहां रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं, अभी भी 2 4 10 15 देवता, कुछ ऋषि सब घूम रहे होंगे बद्रीनाथ में, हमको दिखते क्यों नहीं है? सीधी बात है, देवता, अब आप लोगों को थोड़ी बात अटपटी लगेगी लेकिन हम बोल देते हैं, देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है, इस कारण देवता दूर रहते हैं मानवों से। मानवों का खान पान, मानवों की रहनी सहनी, मानवों का उठना बैठना चलना फिरना अजीब तरीके से, वो बहुत एटिकेट्स में रहते हैं देवता। अरे आवाज करके पानी पी गया था, वो अमृत पी गया था, तुरंत चंद्रमा ने पहचान लिया, बोले ये तो दैत्य है। और मोहिनी भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसको राहु और केतु में पर, सोचिए आवाज करके पानी पी गया तो इसका मतलब वो दैत्य। ये भी देवता बर्दाश्त नहीं करते। हम लोगों की रहनी सहनी कैसी है? जिस प्रकार पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार अपनी कथा में बता रहे थे, बोले जिस प्रकार विष्ठा में पड़े हुए जीव जंतुओं को देख करके हमको घृणा आती है, ऐसे ही जब हम कचौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, उल्टी सीधी सामग्री खाते हैं, देवताओं को हमसे घृणा आती है। ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, नहाते नहीं हैं, इनमें से कितनी दुर्गंध आती है। इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कोसों दूर से कोई मानव दिख रहा है, देवता तुरंत बोले इसकी दुर्गंध हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए संत जन यहां साधन करते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खा करके तपस्या करते हैं जिससे अन्न ना पाना पड़े। देखिए हमारा शरीर जो है वो अन्नमय शरीर है। कौन सा शरीर है? अन्नमय। और देवताओं का चिन्हमय। वो अन्न नहीं पाते, वो जलपान करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, सूर्य चंद्रमा की किरणों का सेवन करते हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, प्रकृति का सेवन करते हैं। वो हमारी तरह सामग्री नहीं पाते। तो देवताओं को कहीं ना कहीं हम लोगों से घृणा है। जब हम लोग साधन करके, जप करके, तप करके, तिलक धारण करके, धोती बगलबंदी पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा का चंदन लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, सुंदर बन के रहते हैं, ज्यादा अपवित्रता नहीं रखते, थोड़ा ध्यान रखते हैं अपनी स्थिति का, तब देवता थोड़ा प्रयास करते हैं कि नहीं ये वाला मानव थोड़ा ठीक है, इसके हम समीप जा सकते हैं। और फिर यहां कईयों को अनुभव होते हैं। तो ऋषिजन क्यों तप कर रहे हैं? वो इसीलिए तप कर रहे हैं कि ठाकुर जी के हम योग्य बन जाएं। ठाकुर जी इतना विचार नहीं करते, पर ठाकुर जी के नीचे इतने सारे देवता हैं ना, वो कहीं ना कहीं रोकते होंगे। भाई प्रधानमंत्री सबसे मिलना चाहता है, पर उसके नीचे के लोग नहीं मिलने देते। देवताओं को प्रसन्न करना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब तप, साधन, नियम, व्रत, अनुष्ठान ये बहुत आवश्यक होते हैं। अब एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते और उसको भगवान का सबसे प्रिय दिवस माना जाता है कि जो एकादशी करता है ठाकुर जी को बहुत प्रिय। अन्न छोड़ने वाला इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को। पर हम लोगों की भली चलाई एकादशी पर भी हम क्या क्या खाते हैं। व्रत का डोसा,
व्रत के डोसा आ गए, वृंदावन में व्रत का पिज्जा आ गया। ठाकुर जी बोले भले चलाएं, कुछ नहीं, घूम फिर के फिर वहीं आ गया। इसलिए हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, हमारा जल शुद्ध नहीं है, हमारा सोना उठना बैठना खाना पीना शुद्ध नहीं है। इसके कारण हम लोगों से देवता दूर ही रखते हैं। इसीलिए साधन बनाया गया कि साधन करो, इससे मति शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, नियम शुद्ध होंगे, तब देवता अनुग्रह करेंगे। और देवता प्रसन्न हो गए, अनुग्रह करेंगे, तो जैसे नरसिंह मेहता को मिले, मीराबाई को मिले। मीराबाई, अरे संत जन कहते हैं जब मेवाड़ में भीड़ होने लगी संतों की, तो भोजराज राजा जाते संतों के पास, बोले आप मीरा को क्यों देखने आते हैं? मीरा सुंदर है इसलिए? तब संत कहते हैं, बोले नहीं महाराज, बार बार काशी जाकर के, बार बार द्वारिका जाकर के, बार बार तीर्थ करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो पवित्रता मीरा को देख करके आ जाती है। इसलिए हमको मीराबाई का दर्शन करना होता है। उनके रूप में वो पवित्रता है, इसलिए ठाकुर जी उनसे मिल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में वो पवित्रता है, सूरदास जी के स्वभाव में और विचारों में वो पवित्रता है। हम में वो पवित्रता का अनुभव नहीं है। इसलिए ठाकुर जी और समस्त देवता ऋषिगण ये जो हैं अदृश्य ही रहते हैं। कहो तो यहीं घूम के जा रहे होंगे लेकिन नहीं दिख रहे होंगे। जब उनकी अनुकूलता हम अपने जीवन में ले आएंगे तो उनको दिखने लगेंगे। ऐसे ऐसे संत आज भी बद्रीनाथ में आपको एक वस्त्र में घूमते हुए संत दिख जाएंगे। उनको देख करके ठिठर जाओगे आप, ये कैसे घूम रहे हैं। मैं मंगला दर्शन करने के लिए गया, बद्री विशाल भगवान की अभिषेक के लिए। एक महात्मा कॉटन का एक धोती केवल ऐसे यहां गले में बांध करके और परिक्रमा लगा रहे, सुबह 4 बजे। खाद चौक जो कल महाराज जी पधारे, एक वस्त्र में घूमते हैं आप। 14 वर्ष तक सतोपंथ में तप किया। उनकी पवित्रता देखो, उनका रूप देखो, उनकी त्वचा का स्पर्श देखो, उनकी वाणी देखो, उनके नेत्र देखो, सब में पवित्रता है। क्यों नहीं मिलेंगे ठाकुर जी उनसे? हम लोगों की वो पवित्रता नहीं है, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। तो आज फिर वहां ज्ञानगंज का दर्शन किया। कुछ मंदिर नहीं है, बस चलते रहो गाड़ी में, देखते रहो, उतरना मत, बाहर माइनस में टेम्परेचर है, बहुत ठंड है। फिर उसके बाद आया नागताल। ये सरस्वती जी जो यहाँ आपको माना में दिखती हैं, ये सरस्वती जी पूरी हमको 60 किलोमीटर तक दिखी पीछे। तो नागताल पड़ा, वहां कोई रास्ता नहीं है नागताल जाने का, ऐसा पहाड़ है और वहां पे अपनी रिस्क पर आप लोग कैसे भी करके जाना चाहो तो दर्शन करने जाओ। 800 मीटर पैदल चलना पड़ता है बर्फ में। हमारे आर्मी के और मिलिट्री के जवान तो वहां खूब थे, वो लोग सब उनके बने हुए थे। नागताल का दर्शन किया, फिर उसके बाद और आगे गए और ऊपर गए। हम लोग अभी हैं 10,000 फीट पर और हम आज होके आए 18,000 फीट पे। वहां श्वास नहीं मिलती, कपूर संग रख के ले जाने पड़ते हैं। जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है उनको जाने के लिए मना भी किया जाता है। क्यों? फिर वहां से नीचे आने नहीं देंगे देवता, कहेंगे चल बेटा वैकुंठ ही चलिए, ये रहो बगल में, आयो इतने पास तो यही चल रहे। तो वहां श्वास नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फिर आगे गए और 1-2 स्थान और रास्ते में दिखे। फिर उसके बाद दर्शन हुआ देवताल, पर देवताल हम नहीं पहुंच पाए। 6 किलोमीटर पहले ही इतनी बर्फ थी वहां पर कि गाड़ियां जा ही नहीं सकती। तो फिर हमारे भारत के वीर जवानों ने वहीं रुकवाया। साक्षी गोपाल भगवान भी गए थे साथ में महाराज जी के, और उनके साथ सारे हमारे जो भारत के वीर हैं सब इतने भावुक हो गए, क्योंकि वहां इंसान जाते ही नहीं है, वो 10-15 लोग हैं वो ही रहते हैं। वहां महीनों बाद कोई गया होगा तो देख कर कितने खुश, कुछ सुना दीजिए, कुछ बता दीजिए, कुछ अच्छा बोल दीजिए। कोई असम के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई कहीं के हैं। हमारे मन में एक भावना आई कि भैया आत्मा के दाता तो परमात्मा हैं और देह के दाता हमारी भारत की जो मिलिट्री है, जो
आर्मी है, इन्हीं के कारण हमारा देह जीवित है। हमने पूछा यहाँ पे नेटवर्क तो आते नहीं, आप घर पे कब बात करते हो? बोले महाराज जी हफ्ते में 1 दिन बात करते हैं बस। देश दुनिया में क्या चल रहा है वो उनको कभी कभी पता चलता है, कई सारे बातें तो उनको पता ही नहीं रहती है, इतनी व्यस्तता उनकी अपनी सुरक्षा में और सब चीजों में। पर 18,000 फीट पे आज हम जब पहुंचे, साक्षी गोपाल भगवान के लिए पोहा बनाया, पकोड़े बनाए, सुंदर चटनी बनाई, उनका भोग लगाया, सबने पाया। हम यहाँ से ब्रजवासी के पेड़ा लेके गए थे वृंदावन के, सब बांटे, खूब आनंद आया। वहीं हमको तो लगा भैया कि देवता हमने प्रत्यक्ष नहीं देखे, लेकिन हमारे भारत के जो जवान हैं ये देवताओं से कम नहीं है, ये तपस्वियों से कम नहीं। इस बार मेरा मन था कि मैं बद्रीनाथ में तपस्वियों के दर्शन करूं, और मैंने कर लिए। वो तपस्वियों से कम है। वहां श्वास लेनी भारी पड़ती है, वहां रहना, पूरी खाल यहां से सब जल चुका है, इतनी तेज धूप की किरणें पड़ती हैं, नीचे ठंडा है, ऊपर से धूप की तेज किरणें, ये सब जल चुका है, हाथ जल चुके हैं, चश्मा लगा करके रहना पड़ता, क्योंकि एक तो धूप, ऊपर से बर्फ की जो रोशनी है, आंख खोल नहीं सकते वहां पे। वहां भैया देख के आए, हमारा तो प्रणाम करने का मन हुआ।